बात चल रही थी अपने निवास गृह में। देखिए छोटी छोटी झोपड़ियां ये बनाते हैं जो मुख्य रूप से टीलों के मध्य, जो रेत के टीले होते हैं उनके मध्य और ऊंचे स्थानों को देखकर ये बनाई जाती है। आगे पॉइंट है एक बहुत इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछअप कर लिया जाता है, इसमें से बहुत ही शानदार है। देखिए भीलों के छोटे गांवों के समूह, ध्यान रखें, छोटे गांवों के समूह को क्या कहते हैं? फला। क्या कहा जाता है? फला। छोटे गांवों के समूह, जबकि बड़े गांवों के समूह को पाल कहा जाता है। ध्यान रहे ये बात, छोटे गांवों के समूह को फला और बड़े गांवों का जो समूह होता है उसको पाल कहा जाता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जहां से उठाया जा सकता है। और इसी में एक अलग से पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ लिखा है मैंने कि समस्त पाल का जो मुखिया होता है, एक बड़े गांव का जो मुखिया होता है, उस मुखिया को किस नाम से पुकारा जाता है? गमेती के नाम से। किस नाम से पुकारते हैं? गमेती के नाम से। ये पर्टिकुलर इनको दिया गया है। बात करते हैं समाज और संस्कृति। देखिए भील जनजाति के जो समाज और संस्कृति है उसमें किस प्रकार की विशेषताएं हैं। तो देखिए सबसे पहली विशेषता आती है कि ये परिवार जो है, इनके जो परिवार होते हैं ये पितृसत्तात्मक होते हैं, क्योंकि हिंदू है इसलिए पितृसत्तात्मक इनमें परिवार पाए जाते हैं। क्योंकि आगे की बात करते हैं तो बहुपत्नी प्रथा, एक से अधिक ये विवाह कर सकते हैं और करते हैं, और इनमें बहुपत्नी प्रथा प्रचलित होती है। आगे बात करते हैं कन्या का मूल्य चुकाना, इसमें एक शब्द लिखा गया है दापा। वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष की ओर को दिया जाने वाला कुछ भेंट स्वरूप जो होता है मूल्य, कन्या का मूल्य के रूप में माना जाता है, जिसको एक पर्टिकुलर शब्द दिया है, क्या कहते हैं? दापा, जो वर पक्ष की ओर वधु मूल्य को दिया जाता है। तो ये हो गया आपके। एक प्रथा और प्रचलित होती है इसमें, गोल गाधेड़ो। कौन सी प्रथा? गोल गाधेड़ो प्रथा। ये प्रथा इन भील जनजातियों के जरिए एक सामूहिक मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें कोई भी नवयुवक अपनी सूरवीरता को दिखाते, सूरवीरता और साहस को दिखाते हुए उस मेले के अंदर अपनी मन इच्छा के अनुसार, अपनी मनपसंद कोई भी अपनी वधु का चयन कर सकता है, जिससे उसको शादी करनी होती है। तो ये हो गया आपके इसके अंदर गोल गाधेड़ो प्रथा। प्रकृति पूजन, ये लोग प्रकृति पूजक होते हैं, प्रकृति की बहुत बड़े प्रेम से ये प्रकृति की उपासना करते हैं, क्योंकि ये लोग सभी कृषक हैं, इसलिए प्रकृति की पूजा करते हैं। ये लोग अंधविश्वासी भी होते हैं। ये लोग क्या होते हैं? अंधविश्वासी भी होते हैं। अंधविश्वास में ये इनका काफी विश्वास होता है। साथ में ये भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं, भूत प्रेत भी ये मानते हैं। आगे बात करते हैं नृत्य। देखिए भील जनजाति के दो महत्वपूर्ण नृत्य हैं, एक घूमर, जो आपको पता है राजस्थान का लोक नृत्य भी है घूमर, और दूसरा है गैर, जो होली के अवसर पर किया जाता है। एक इनका बड़ा एक मेले का आयोजन होता है, बेणेश्वर मेला। ये डूंगरपुर में 3 नदियों के संगम पर सोम, माही और जाखम, ये त्रिवेणी बनती है इन नदियों की। सोम, माही और जाखम 3 नदियों के संगम पर ये एक बड़े मेले का आयोजन होता है, जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के अंतर्गत है। इस मेले के अंदर बड़ी संख्या के अंदर भील लोग एकत्रित होते हैं, इसीलिए इस मेले को मनखारो मेलो के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। तो ये इनका प्रसिद्ध मेला हो गया। एक इनका रणघोष है। रणघोष की बात करें, ये जब युद्ध के लिए जाते हैं तो एक शब्द का उच्चारण करते हैं, फायरे फायरे शब्द। क्या बोलते हैं ये? फायरे फायरे शब्द इनका रणघोष हो गया। ये बात हमने कर ली है। समस्त पाल का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है? गमेती। पाल की बात हमने की है कि बड़े गांव को जो समूह होता है उसको पाल कहा जाता है, और पाल का जो मुखिया होता है उसको गमेती कहते हैं। तो ये इनकी बात हुई। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो बचता है आधुनिक संस्कृति से। वर्तमान के अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट होता जा रहा है और ये लोग आधुनिक संस्कृति के साथ संपर्क में आते जा रहे हैं। इनके रीति रिवाज, परंपराएं, इनका खान पान, वेशभूषा, सभी चीजें लगातार आधुनिकता के संपर्क में आने से चेंज होती जा रही हैं। ये सभी चीजें हमने अभी भील जनजाति की बात की है, बाकी बात करेंगे अगले टॉपिक में।